दर्शकों, रामपाल जी बार बार कहते हैं कि कबीर सबका भगवान है। वो हर आत्मा के लिए रोता है, तड़पता है। तुम मेरे पास आ जाओ। बड़ी प्यारी बात लगती है ना? लेकिन आज हम कबीर सागर के वही पन्ने खोलेंगे जहां यही प्रेमी परमेश्वर इतनी आसानी से जान लेने पर उतर आता है जितनी आसानी से कोई यह मक्खी उड़ाता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि यह प्रेम की कहानी है या कुछ और। कबीर सागर के पेज 307 पर एक कहानी है। इब्राहिम अधम राज्य त्याग कर निकल पड़ता है। उस वक्त उसकी पत्नी गर्भवती थी। बेटा पैदा होता है, बड़ा होता है, 13 साल का हो जाता है। बिना अपने पिता का चेहरा देखे फिर खबर मिलती है कि पिता मक्का में है। बेटा जिद करता है, मुझे पिताजी से मिलना है। मां मान जाती है। पूरा परिवार, नगर के कुछ लोग साथ चलते हैं। जरा सोचिए यह सफर कैसा रहा होगा। 13 साल की तड़प, हर कदम पर बढ़ती धड़कन, आखिरकार पिता से मिलने की खुशी। बेटा पिता की गोद में बैठता है, दोनों की आंखों में मोह के आंसू छलकते हैं और ठीक इसी पल आकाशवाणी होती है, हे सुल्तानी, तेरे को मेरे से प्रेम नहीं रहा, अपने परिवार से प्रेम है, अपने घर चला जा। इब्राहिम को झटका लगता है, आंखें बंद करके प्रार्थना करता है, हे परमात्मा, या तो मेरी मृत्यु कर दो या इस लड़के की। और उसी पल लड़के की मृत्यु हो जाती है। जो मां बेटे को पहली बार पिता से मिलवाने हंसती खिलखिलाती आई थी, वो अब उसी बेटे की लाश लेकर वापस लौटती है जो सफर खुशी के साथ शुरू हुआ था। वो मातम के साथ खत्म होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पिता ने बेटे को देखकर पल भर के लिए ममता महसूस की। और यहीं असली मूर्खता सामने आती है। एक पिता का अपने बेटे से प्यार और एक भक्त का अपने आराध्य से प्यार, ये दोनों बिल्कुल अलग तरह के रिश्ते हैं। ये कंपीट करने वाली चीजें नहीं। एक मां अपने बच्चे से भी प्यार करती है, अपने माता पिता से भी, दोनों साथ साथ रह सकते हैं। लेकिन सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतनी बुनियादी बात नहीं समझ पाता। वो प्रेम को एक जीरो सम गेम की तरह ट्रीट करता है। या तो मुझसे प्यार करो या बेटे से। कोई बातचीत नहीं, कोई समझाइश नहीं, सीधा सबसे कठोर कदम, बच्चे की जान लेना। यह भगवान की समझ को एक असुरक्षित, जलनखोर इंसान के स्तर पर ला खड़ा करता है। तो सवाल उठता है, रामपाल जी, यह सर्वज्ञान है या असुरक्षा? अब सबसे दिलचस्प बचाव आता है। किताब कहती है कि उस बच्चे की आत्मा को तुरंत नया मानव जन्म मिल गया। तो कुछ लोग कहेंगे, देखो नुकसान तो हुआ ही नहीं। जरा इसी लॉजिक को असली दुनिया पर लगाइए। एक आतंकवादी हजारों लोगों को मार देता है, उन्हें भी अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म मिलेगा ही। तो क्या इस आधार पर वो आतंकवादी निर्दोष हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नैतिकता इस बात पर नहीं टिकती कि मरने वाले का आगे क्या हुआ। यह इस बात पर टिकती है कि मारने वाले ने जान क्यों ली। तो अगर यह तर्क आतंकवादी को नहीं बचा सकता तो कबीर को भी नहीं बचा सकता। अब पेज 308 पर चलते हैं, जहां प्रेम के भगवान कबीर की एक नई हैसियत में नजर आते हैं। जज, जल्लाद, सब एक साथ। एक बार इब्राहिम एक समुद्री जहाज पर सफर कर रहा था। सेठ अपने साथ मनोरंजन के लिए मजाकिया लोगों को भी ले गया था। महीने भर का सफर था। पन्ने पर साफ लिखा है, समुद्र में दूर जाने के बाद मनोरंजन का प्रोग्राम शुरू हुआ, यानी अभी अभी शुरुआत ही हुई थी। इब्राहिम खुद मन में सोचता है, महीनों का दुख हो गया, न भक्ति कर पाऊंगा, न चैन से रह पाऊंगा। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ आने वाले महीने की कल्पना है। अभी तक कुछ खास हुआ भी नहीं। बस कुछ लोग मजाक में कह रहे थे कि इब्राहिम एक मूर्ख जैसा है जो डाली पर बैठकर उसी डाली को काट रहा था। और ठीक इसी पल मजाक शुरू होते ही आकाशवाणी की एंट्री होती है। आवाज आती है, हे भक्त इब्राहिम, यदि तू कहे तो इन मूर्खों को मार दूं, जहाज को डुबो दूं, तुझे बचा लूं। ये तेरे को तंग करते हैं। रुकिए और सोचिए इसका स्केल। कुछ लोगों की छेड़छाड़, हल्की फुल्की मजाक, 1-2 दिन की बात, और जवाब में प्रस्ताव आता है पूरे जहाज के सारे इंसानों को डुबो देने का। न कोई चेतावनी, न सुधरने का मौका, न कोई हल्की सजा।
सीधा सामूहिक मृत्युदंड, वो भी प्रस्ताव के तौर पर, जैसे यह कोई मामूली सी बात हो। यह किसी धैर्यवान न्यायप्रिय परमेश्वर की प्रतिक्रिया नहीं लगती। यह वैसी प्रतिक्रिया है जैसे कोई बेहद असुरक्षित, कम सहनशीलता वाला इंसान मामूली उकसावे पर सबसे विनाशकारी कदम की पेशकश कर दे। और दिलचस्प बात, इस बार खुद भक्त इब्राहिम ज्यादा समझदार साबित होता है। वो मना कर देता है, उल्टा उन मजाक उड़ाने वालों के लिए सद्बुद्धि मांगता है। तो सवाल है, कहानी में भगवान से ज्यादा नैतिक समझ अगर भक्त दिखा रहा है तो असली ज्ञानी कौन है? अब जरा इसे बेटे वाली घटना से जोड़िए। इब्राहिम के बेटे को इसलिए मार दिया गया क्योंकि पिता के मन में मोह जाग गया था। तर्क था कि मोह मोक्ष में बाधक है। लेकिन उसी किताब में एक और कहानी है, धर्मदास, जो कबीर के साथ बैठकर खुद कबीर सागर लिख रहे थे। उनका बेटा नारायण दास उनकी बात नहीं मानता था। तब तक धर्मदास और उनकी पत्नी बूढ़े हो चुके थे, ऐसी उम्र जहां गर्भधारण लगभग असंभव होता है। तब कबीर खुद कहते हैं, चिंता मत कर, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। 10वें महीने तेरे घर एक बच्चा जन्म लेगा। फिर दोनों सामान्य संबंध बनाते हैं। 10वें महीने बच्चा पैदा होता है। अब जरा दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखिए। एक तरफ कबीर एक पिता के दिल से बेटे का मोह जड़ से उखाड़ने के लिए उसकी जान तक ले लेते हैं। दूसरी तरफ वही कबीरा एक बूढ़े जोड़े के सूने घर में जाकर खुद पहल करके एक नया रिश्ता, नई ममता, नया मोह रोप देते हैं। वो भी तब जब प्रकृति खुद कह रही थी कि अब यह मुमकिन नहीं। ये मोह हटाना नहीं है, ये मोह बोना है। एक तरफ मोह काटने वाला सर्जन, दूसरी तरफ मोह रोपने वाला माली। ये दोनों भूमिकाएं एक ही किरदार कैसे निभा सकता है? अगर मोह वाकई इतना खतरनाक है कि उसके लिए एक निर्दोष बच्चे की जान ली जा सकती है, तो कबीर को धर्मदास के घर एक नया बच्चा भेजने की जरूरत ही क्या थी? क्या धर्मदास बिना संतान के मोक्ष के लायक नहीं थे? या फिर असली बात यह है कि मोह खतरनाक है वाला नियम सिर्फ कहानी को नाटकीय मोड़ देने के लिए इस्तेमाल होता है? जहां जरूरत पड़े मोह काट दो, जहां जरूरत पड़े मोह जोड़ दो। और एक और बुनियादी सवाल, अगर यह शुद्ध चमत्कार ही था, अगर परमेश्वर सीधे आत्मा को गर्भ में स्थापित कर सकते हैं जैसा बाकी कहानियों में दिखाया गया है, तो यहां सामान्य शारीरिक संबंध का सहारा क्यों लिया गया? या तो चमत्कार पूरा था, तो जैविक प्रक्रिया फालतू थी, या जैविक प्रक्रिया जरूरी थी, तो फिर चमत्कार कहां बचा? याद कीजिए, बेटे को मारा गया ताकि पिता वैराग्य में रहे, क्योंकि घर परिवार मोक्ष में रुकावट है। लेकिन उसी कबीर सागर में कबीर साहब खुद कहते हैं, धेरे डांडे खुश रहो, खुसरे लहेना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, तो गृहस्थी में क्या दोष? क्या कहते हैं, डेरा डांडे खुश रहो, डेरा डांडे खुश रहो, खुसरे लेना मोक्ष। और ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष? यानी सीधा सीधा यह कहा जा रहा है, घर बसाओ, परिवार रखो, खुश रहो, इसमें कोई बुराई नहीं। ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त जो पूरी तरह गृहस्थ जीवन में रहे, वो भी मोक्ष पा गए। तो अब यह किताब खुद दो अलग अलग आवाजों में बोल रही है। एक जगह कहती है, गृहस्थी बाधा नहीं, बेफिक्र होकर घर बसाओ। दूसरी जगह उसी गृहस्थी के एक छोटे से लम्हे, एक पिता की ममता, इसको इतना बड़ा अपराध बना दिया जाता है कि उसकी सजा एक बच्चे की जान से चुकानी पड़ती है। अगर गृहस्थी वाकई मोक्ष में बाधा नहीं है, तो इब्राहिम के मामले में बेटे को देखकर आया वो एक पल का मोह इतना बड़ा जुर्म कैसे बन गया कि जान तक ले ली गई? नियम एक जगह इतना नरम कि गृहस्थी में रहो, कोई दिक्कत नहीं, और दूसरी जगह इतना सख्त कि मोह आया तो मौत तय है। यह दोहरापने किसी सुसंगत सिद्धांत की निशानी नहीं है। यह सिर्फ इस बात की निशानी है कि हर कहानी को अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से ढाला गया। और यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। रामपाल जी खुद गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं। अब अगर वैराग्य इतनी सख्त शर्त है कि उसके लिए एक बच्चे तक की जान ली जा सकती है, तो यह मापदंड सिर्फ किताब के किरदारों पर ही क्यों? खुद रामपाल जी पर क्यों नहीं?
नियम तो नियम होता है, किसी के लिए बिल्कुल कठोर, किसी के लिए पूरी तरह सरल ऐसा नहीं हो सकता। या तो रामपाल जी खुद अपने ही सिद्धांत के मुताबिक जोखिम में है, या फिर ज्यादा संभावना यही है किताब का मकसद ज्ञान देना नहीं, बल्कि हर कहानी में चमत्कार और नाटक भरकर किताब के पन्नों को बढ़ाना है। तो चलिए सब कुछ एक साथ रखते हैं। एक भगवान जो एक निर्दोष बच्चे को मामूली मोह की वजह से मार देता है, जो कुछ मजाकिया लोगों की छेड़छाड़ पर पूरा जहाज डुबाने का प्रस्ताव रखता है, जो एक तरफ मोह काटता है, दूसरी तरफ खुद मोह बोता है, जो पिता पुत्र प्रेम और भक्त भगवान प्रेम के बीच का बुनियादी फर्क तक नहीं समझ पाता, और जिसकी बनाई शर्तें खुद उसके अनुयायी पर लागू नहीं होती। क्या यह सर्वज्ञानी परमेश्वर का चित्र है, या एक ऐसी कहानी है जिसे बार बार चमत्कार दिखाओ, भावुक करो, सवाल मत उठने दो वाले फॉर्मूले पर लिखा गया? प्रेम वो नहीं होता जो थोड़ी सी बात पर जान ले ले, न्याय वो नहीं होता जो मामूली मजाक पर सामूहिक मौत की पेशकश करे, और ज्ञान वो नहीं होता जो अपने ही नियम खुद नहीं मानता। अगली बार जब कोई किताब खोलकर आपसे कहे ये भगवान का प्रेम है, तो एक ही काम कीजिए, उस प्रेम को उसी किताब के अगले पन्ने पर परखिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान डर से नहीं डरता, सिर्फ झूठ डरता है, सवालों से। दोस्तों बताइए, इन पॉइंट्स में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।